हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले क्लास में पढ़े थे एक्यूट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, स्ट्रेट एंगल के बारे में और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी हमने पढ़ चुके थे हम लोग। अब हमें पढ़ना है सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो कोणों का योग यानी दो कोणों का योग एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम एक किरण इस पे खींच दें तो ये दो कोण का निर्माण होगा। इसमें दो कोण का, अगर हम एक किरण खींचते हैं ओसी, इसमें दो कोण का निर्माण होगा। देखो यहाँ पे अगर हम किरण अगर ओसी खींचते हैं तो यहाँ पे दो कोण एक्स और वाई का, एक्स और वाई से यहाँ पे दर्शाया गया है, एक्स और वाई कोण का निर्माण होगा। अगर इसका योग 180 डिग्री हो, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अगर x हमारा दिया हो, मान लो 110 डिग्री, तो y हमारा कितना होगा 70 डिग्री। यानी 180 में x तो यही रख x रखा है 110 डिग्री, तो y कितना रखेगा 180 में से, तो 110 यही रख लिया, तो y हमारा रखेगा 70 डिग्री। ये देखो 110 और 70 डिग्री। यहाँ तक देख लो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना है आसन कोण, एडजेसेंट एंगल्स। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, यानी कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन साइड हो। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन साइड्स हो। एक वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स का अर्थ हुआ कि यहाँ की ये शीर्ष है ना, ये वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स से ही ये तीनों किरण निकला हुआ है, या बी वर्टेक्स से ये तीनों किरण निकला हुआ है, इसलिए बी यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होगा। और यहाँ पे दो एंगल यहाँ पे जो बन रहा है, इसमें दो एंगल में एक भुजा बीडी कॉमन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन वर्टेक्स बी और कॉमन साइड क्या होगा बीडी। और यहाँ पूरा कोण देखो, कोण ए बी सी बराबर दोनों कोणों का योग ए बी डी प्लस डी बी सी। अब हमें पढ़ना है कोणों का रैखिक योग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जब किसी लाइन को एक रे दो भागों में बांटती है तो दो नए कोण का निर्माण होता है, तो उन दो नए कोण को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाता है। देखो यहाँ पे, देखो फिगर से समझो। यहाँ पे एक रेखा है AB, यहाँ पे एक किरण OC जो इसे दो भागों में डिवाइड करता है, और दो नए कोण का एक जो किरण जब इसका ड्रॉ होता है तभी यहाँ पे दो कोण का निर्माण हो जाता है दो कोण का निर्माण हो जाता है, और इन दो नए कोणों को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाता है। देखो कोण 180 होगा, ये पूरा कोण 180 होगा, तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। यानी देखो ये कोण AOC ये कोण और कोण BOC ये कोण 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें पढ़ना है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो रेखा परस्पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, देखो यहाँ पे दो रेखा है AB और CD। जब ये दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं, तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होता है। इसके सामने का ये कोण बराबर होगा और इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। इसका डिफिनेशन सुनो। जब दो रेखा एक दूसरे को परस्पर इंटरसेप्ट करती हैं तो उनके आमने सामने का एंगल्स इक्वल होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखे हैं कोण, इसके सामने का ये एंगल इक्वल होगा। अगर ये देखो AOD बराबर COB, यानी इक्वल हो गया ये कोण और ये कोण। अब देखो कोण DOB बराबर कोण AOC। समझ में आया बच्चों?
अब हम एक थ्योरम को देखेंगे और उसके बाद से हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। आइए हम इस थ्योरम को देखते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण जो होता है ना, उसके आमने सामने का एंगल बराबर होता है, तो वही हमें यहाँ पे साबित करना है। जब दो कोण परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके आमने सामने का एंगल्स बराबर होता है, ये हमें साबित करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही साबित करना है, ये कोण इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल हमें साबित करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किरण ओसी, देखो यहाँ पे किरण ओसी, इसको ढक लो, इसको ढक लो, इसको किरण ओसी, किरण यहाँ पे ओसी रेखा AB को AB पर स्थित है। ओसी किस पे स्थित है? AB पे। तो यहाँ पे देखो ये रैखिक युग्म बन रहा है, रैखिक युग्म अभिग्रहित बन रहा है। तो रैखिक युग्म अभिग्रहित से क्या होगा? इसके दोनों कोणों का योग कितना होगा? एक रेखा पे स्थित है ये दोनों कोण, तो इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो कोण BOC प्लस कोण AOC बराबर 180 डिग्री। इसी तरह से अब हम किरण OA को देखें। किरण OA रेखा सीढ़ी पर स्थित है। देखो किरण OA रेखा सीढ़ी पर स्थित है, तो अब हम इसे तोप लेंगे इस किरण को। अब हम देखेंगे कोण COA, यहाँ पे एक रैखिक युग्म अभिग्रहित बन रहा है, तो कोण COA प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म अभिग्रहित से है। तो इसको हम 1 मान लेंगे और इसको हम 2 मान लेंगे, इसको हम 1 मान लेंगे और इसको हम 2 मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से इसको हम जोड़ देंगे। इस फर्स्ट एंड सेकेंड से जोड़ेंगे नहीं, इसको ये देखो 180 डिग्री है दोनों साइड में, ये इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण BOC प्लस कोण COA बराबर कोण COA प्लस कोण AOD। तो यहाँ पे देखो कोण COA और कोण COA दोनों में कॉमन है, तो ये कट जाएगा। तो कोण BOC बराबर कोण AOD, ये एक हमारा साबित हो गया। कोण BOC बराबर में कोण AOD, इसके सामने वाला ये एंगल हमें साबित कर दिए। इसी तरह सिमिलर इसी प्रकार से हम OD किरण लेंगे जो रेखा AB पे स्थित होगा, और यहाँ से रैखिक युग्म अभिग्रहित से हम सिमिलरली फिर इसी प्रकार से हम कोण COA बराबर कोण BOD को भी साबित कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा।